हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का थर्ड वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल और इंडस्ट्रियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको पहले देख लेना। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, यहाँ पे लगभग हर टॉपिक से जो है क्वेश्चन आप लोग को पेपर में देखने को मिलते हैं। इसीलिए आप इनको इस तरीके से मत देखिए कि आपको कुछ बहुत गिने चुने क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को ऐसे देखिए कि क्वेश्चन पूछे किस तरीके से जाते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोग को लगभग सभी टॉपिक से देखने को मिलेंगे, बट स्टिल जो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उनके आगे मैंने वी मेंशन कर दिया है। तो इन वी वाले क्वेश्चन को आप लोग गलती से मत छोड़ना। लेकिन अगर एनडीडीएस की बात करें तो एनडीडीएस में तो देखिए, एनडीडीएस में वी भी बहुत क्वेश्चंस के आगे मेंशन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। क्योंकि उतने ज्यादा टॉपिक्स इसके अंदर हैं ही नहीं, ठीक है। तो लगभग एग्जाम में हर साल ही लगभग आप मान के चलिए एक दो टॉपिक को छोड़कर सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता ही रहता है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। बाकी इसकी जो भी वीडियोज हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो देख लेना आप अपने हिसाब से। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट वन के बारे में, तो यूनिट वन में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ऊपर। अब ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा पहला ही टॉपिक है पहली यूनिट का, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन भी हमारा बहुत अलग अलग टाइप से हमें देखने को मिलता है। जैसे या तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ विल यू डिजाइन अ कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसके जो भी फॉर्मुलेशन मेथड है उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बहुत सारे हैं तो एक दो लिख देना काम बन जाएगा। और उसके अलावा हमारी इसकी जो कुछ फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब उसके अलावा देखिए, इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिफाइन CRDDS। CRDDS का मतलब देखो, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे ज्यादातर चीजें मैंने मेंशन करी है, आप लोग देख लेना। कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ ड्रग कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड फॉर फॉर्मुलेशन इनटू CRDDS, ठीक है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। अब देखो, चाहे क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए लेकिन आप लोग को लगभग सारी चीजें लिख के आनी है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स में पूछा जा रहा है। 10 मार्क्स में है तो आप कम से कम 4-5 पेज लिख के आओगे। 5 या 7 मार्क्स में है तो फिर उस हिसाब से आप यहाँ पे 2-3 पेज लिख के आओगे, ठीक है। और 15 मार्क्स में है तो यहाँ पे आप 5-6 पेज लिख के आओगे। तो वो चीज़ आप देख लेना। क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों से कभी कभी उतना शॉर्ट में भी पूछ लें, लेकिन फिर उसमें जितना भी कुछ है वो आप सब लिख के आना। उसके बाद यहाँ पे देखो, इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल सकते हैं, सिंपली डिफाइन वेरियस अप्रोचेस टू डिजाइन अ CRDDS, ठीक है। तो इन सभी में ही आप लोग को कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है और उसके फॉर्मुलेशन मेथड्स को अच्छे से लिखना है। उसके बाद हमारा पॉलीमर्स के ऊपर भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे जो है देखने को मिलता रहता है, कई बार देखने को मिला हुआ है, तो इसको भी आप स्किप मत करना, जरूर देख लेना। इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, इन सभी से हमारा क्वेश्चन आ जाता है। यूनिट टू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूनिट टू में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन से। अब देखो, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे जो है मतलब अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर इसी में हमारे कह सकते हो अलग अलग जो है पार्ट से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे या तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, डिफाइन माइक्रो इनकैप्सुलेशन, वेरियस टेक्निक्स फॉर माइक्रो इनकैप्सुलेशन। या फिर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन प्रिंसिपल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ माइक्रोस्फेयर। अब माइक्रोस्फेयर देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे ये क्या चीज है। भाई, माइक्रोस्फेयर हमारा माइक्रो इनकैप्सुलेशन का ही एक टाइप होता है, ठीक है। तो चाहे ये पूछें चाहे माइक्रो इनकैप्सुलेशन पूछें, इन सभी में आप लोग को वही सारी चीजें लिख के आनी है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज समझना, एक दो बार क्वेश्चन ऐसे देखने को मिला हुआ है, एक्सप्लेन वेरियस फेजेज ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। अब फेजेस से आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो कि फेजेस का क्या मतलब है। देखो, फेजेज का मतलब क्या है। फेजेज का मतलब कि जब भी हम लोग यहाँ पे एक माइक्रो कैप्सूल बना रहे हैं तो उसको किस तरीके से बनाएंगे, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो देखो, इसकी जो फॉर्मुलेशन टेक्निक्स है ना, मतलब कह सकते हो इसके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो उसमें 2-3 मेथड है। तो उनमें से कोई भी एक आप लोग लिखना, ठीक है। और उसमें जो स्टेप्स होंगे, जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना रॉ मटेरियल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको यहाँ पे शेप में फॉर्म करेंगे, फिर उसको सॉलिडिफाई करेंगे। तो मतलब वो जो स्टेप्स होते हैं ना, वही हो गए, इसके फेजेज हो गए। तो वही सारी चीजें आपको लिख के आनी, तो कोई दो मेथड आप लोग एक्सप्लेन कर देना, इसमें काम बन जाएगा। बस मेंशन कर देना फेजेस, है ना। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, राइट द प्रिंसिपल एप्लीकेशन एंड फॉर्मेशन कंसंट्रेशन ऑफ म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब यहाँ पे देखो, आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, या फिर प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ म्यूको एडहेशन, ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर यहाँ पे देखो, इसी क्वेश्चन को बायो एडहेशन के नाम से पूछ सकते हैं। तो अगर बायो एडहेशन पूछ लें तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, म्यूको एडहेसिव और बायो एडहेसिव, ठीक है, सेम ही चीज है।
तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि हो सकता है आपसे ऐसे पूछ लें, डिस्कस फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन फॉर बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब बक्कल डीडीएस हमारा किसका पार्ट है भाई? इसी का पार्ट है, म्यूको एडहेसिव का ही एक टाइप होता है बक्कल डीडीएस। तो चाहे बक्कल डीडीएस पूछें चाहे म्यूको एडहेसिव पूछें, इन सभी में आप लोग को वही सेम प्रिंसिपल वही सेम थ्योरीज लिख के आनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से, और इसमें भी जो हमारा ऑस्मोटिक पंप है, तो यही आप लोग के सिलेबस में दिया भी हुआ है और इसके ऊपर क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। अब इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इम्प्लांट, एक्सप्लेन फॉर्मुलेशन ऑफ इम्प्लांट विद अ सुटेबल एग्जांपल। तो एग्जांपल में क्या, एग्जांपल में यही हमारा ऑस्मोटिक पंप ही तो होगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इम्प्लांट। तो देखो कुछ भी पूछे, इम्प्लांट, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ऑस्मोटिक पंप, इन सभी में आप लोग को इम्प्लांटेबल डीडीएस के बारे में लिख के आना है। तो ये हमारा हो गया यूनिट 1 और यूनिट 2। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट नंबर 3 के बारे में, तो यूनिट 3 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ऊपर। अब देखिए यूनिट 4 में हमारा एक ही टॉपिक भी है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो उसी से हमारा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए बहुत लॉन्ग में पूछा गया तो ऐसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन टीडीडीएस, व्हाट आर द रीजन नीड ऑफ ड्रग टारगेटिंग, डिफाइन अप्रोचेस स्ट्रेटजीज ऑफ ड्रग टारगेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अप्रोचेस स्ट्रेटजीज कह सकते हो, अलग अलग चीजें हैं, नोट्स में भी थोड़ा सा अलग अलग मेंशन है, बट चाहे अप्रोचेस पूछें चाहे स्ट्रेटजीज पूछें, आप लोग को पूरा लिख के आना है, ठीक है। अप्रोचेस के अंदर 3 ही पॉइंट है, स्ट्रेटजीज थोड़ा सा लॉन्ग में है, तो उस हिसाब से आप अगर अप्रोचेस शॉर्ट में पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप लोग 3 लाइन लिख के चले आना, ठीक है, पूरा स्ट्रेटजी उसमें मेंशन कर देना, वही सेम चीजें है। उसके बाद ऐसे भी बोल सकते हैं वेरियस अप्रोचेस स्ट्रेटजीज ऑफ ड्रग टारगेटिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हो जाती है इसी के अंदर। अब अगर मान लो देखो देखा जाए तो एक्चुअल में टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर हम लोग क्या कैरियर का यूज करते हैं, और कैरियर क्या होते हैं, कैरियर हमारा लाइपोसोम, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, नियोसोम, ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स, तो यही सारे हमारे कैरियर होते हैं। तो उनके बारे में भी अगर आपने थोड़ा पढ़ा हुआ है तो लिख लेना, लिख देना यहाँ पे। अब देखो पढ़ना तो है ही है, लाइपोसोम को आप लोग को जरूर पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता रहता है, इसके जो भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशन अलोंग विथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो लाइपोसोम के ऊपर आप लोग को जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है देख लेना। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के ऊपर भी हमें 2-3 बार क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है, तो इसको भी आप यहाँ पे स्किप मत करना, ठीक है, देख लेना, दो दो पेज का ये कंटेंट है और शॉर्ट में ही देखने को मिलता है। और इसके अलावा नियोसोम के ऊपर भी हमें एक बार क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। तो ये हो गए हमारे यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ हाँ, यूनिट 3 भी है, यूनिट 3 भी है। यूनिट 3 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, तो यूनिट 3 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मुलेशन अप्रोचेस फॉर ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे देखो यूनिट 3 में हमारे 3 टॉपिक हैं, ट्रांसडर्मल, गैस्ट्रो रिटेंटिव और हमारा नेजो पुल्मोनरी। तो ट्रांसडर्मल से हमारा जो ट्रांसडर्मल के जो भी हमारा क्या कॉन्सेप्ट है उसका, और उसके कौन कौन से फॉर्मुलेशन अप्रोचेस हैं, तो 4 टाइप के मेजर फॉर्मुलेशन अप्रोचेस हैं। तो उन 4 में से किसी एक दो को आप लोग यहाँ पे याद कर लेना। और या फिर जो है हमारा जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स बेसिकली हमारा जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, फिर हमारा मेम्ब्रेन होता है, फिर हमारा एडेसिव लेयर होती है, तो वो सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे बेसिकली लिख के आनी है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन वेरियस फॉर्मुलेशन अप्रोचेस फॉर गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे देखो जो गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, या तो आपसे डायरेक्टली उसका फॉर्मुलेशन अप्रोच पूछ लेंगे, या फिर इसी के अंदर हमारा एक टाइप होता है फ्लोटिंग फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो उसको भी यहाँ पे आपसे सेपरेटली पूछा जा सकता है। तो देख लेना, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाता है नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से। तो यहाँ पे आपसे जो है देखो नेजो पुल्मोनरी में नेजल अलग है, पुल्मोनरी अलग है, तो नेजल से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, स्पेशली जो हमारा इनहेलर्स हैं, मीटर्ड डोज इनहेलर हो गया, इसको आप जरूर देख लेना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिला हुआ है। और नेजल कैविटी और ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन आ जाता है। और यूनिट 5 की अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें, तो यूनिट 5 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे देखो जो ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, तो इसमें हमारा एक टॉपिक है वेरियस इंट्रा ऑक्यूलर बैरियर्स एंड मेथड्स टू ओवरकम। तो ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे ऑक्यूसर्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो ऑक्यूसर्ट्स मैंने मेंशन नहीं किया है, बट आप देख लेना, ऑक्यूसर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुन रहे हो आप लोग, ऑक्यूसर्ट भी देख लेना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इंट्रा यूट्राइन में मेनली हमारे दो टाइप होते हैं, एक होता है हार्मोन रिलीजिंग, एक होता है कॉपर रिलीजिंग। तो हार्मोन रिलीजिंग जो है पूछा गया सेपरेटली भी, तो हार्मोन रिलीजिंग को अच्छे से पढ़ लेना, जैसे इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे बोल सकते हैं
व्हाट आर आईयूडीज, आईयूडीज का मतलब इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, डिस्कस हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे यूनिट 5 में आप लोग ऑक्यूसर्ट्स को भी देख लेना। तो ये हमारे हो जाते हैं एनडीडीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने लास्ट फार्मेसी प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।